गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप बात कर रहे थे एडवांस मैथ पे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और यूपीएसआई के लिए। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रॉब्लम्स आती है। आपको पता है ज्योमेट्री के पोर्शन से प्रॉब्लम आती ही आती है। हमने ऑलरेडी इस पर 4 वीडियो बना रखे हैं। आज हम 5वें पोर्शन पे बात करेंगे, 5वें पार्ट पे बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इसे हिंदी में आप कहते हो कोणार्ध रेखा। कोणार्ध रेखा एक तरह से ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन का ही आखिरी पार्ट है। हम ट्रायंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रायंगल क्या होता है इस पर हम लोगों ने बात की, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, हमने इस पर बात किया। ये इसका पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोगों ने बात कर रखा है। ये इसका आखिरी पार्ट है, एक तरह से इंट्रोडक्शन। जैसे हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं ना, तो भाई क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, एक्सीलरेटर्स क्या कहते होते हैं, हम लोग उनको पहले उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, फिर बाइक चलाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बाइक चलाना सीखते हो, पहले हम इनके बारे में जानते हैं, इनसे अवेयर होते हैं। तो एक तरह से ये उसी का ये आखिरी टूल है, क्योंकि ये इस जब हम सीख जाएंगे तो इसके बाद अब जाके आप ज्योमेट्री में अब जाके एंट्री करने वाले हो आप ट्रायंगल में, कि इसके बाद आप फिर सिमिलरिटी पढ़ोगे, आप सेंटर्स पढ़ोगे, तो अब जाके थोड़ा ट्रायंगल डिफिकल्ट होगा। तो ये आखिरी पार्ट है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। कोणार्ध रेखा क्या होता है? कोणार्ध रेखा या एंगल बाइसेक्टर, ठीक, किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, डेफिनेशन केवल सुना कीजिए आप, लिखना नहीं होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम वर्टिक्स से ऑपोजिट साइड्स पे, यानी शीर्ष से सामने की भुजा पर एक ऐसी रेखा खींचे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। फिर से मैं कह रहा हूं, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे यानी ऑपोजिट साइड पर हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसी रेखा खींचे जो उस शीर्ष को 2 बराबर भागों में बांटे, उस शीर्ष को 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। मतलब अ लाइन फ्रॉम वर्टिक्स टू ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट द एंगल। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भाग, ठीक है। इवन बाइसेक्ट द एंगल इन 2 इक्वल पार्ट। बाई इंटरसेक्ट का होता तो होता भाई बस बांट दिया, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटा, ठीक है। तो इट मींस एंगल बाइसेक्टर है। कोणार्ध रेखा क्या है? कोणार्ध रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो शीर्ष से सामने की भुजा पर डालने पर वो शीर्ष के कोण को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे। यानी ये भी एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है। अगर यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इसको 2, ये वाई है तो ये भी कितना हो जाए, वाई हो जाए। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये अगर z है तो ये भी कितना हो जाए, z। इसी को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। कोणार्ध रेखा यानी कोण को आधा करने वाला, कोण को 2 बराबर भागों में क्या करने वाला, बांटने वाला, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं, मैंने मीडियन एल्टीट्यूड में बात बताई थी मैंने, मैं यहां भी कह रहा हूं कि कोणार्ध रेखा एंगल बाइसेक्टर मीडियन हो ऐसा जरूरी नहीं है, एल्टीट्यूड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता है। सही समझ में आई बात? तो ये नहीं कि आप इसको मीडियन समझने की गलती कीजिएगा, मीडियन अलग चीज है और ये अलग चीज है। समझ में सबको आ गया? शीर्ष से सामने की भुजा पे खींची गई एक ऐसी रेखा जो शीर्ष के कोण को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, ठीक। थोड़ा सा टॉपिक है, अब यहां से समझिएगा आप कि इसमें कुछ थ्योरम्स बनते हैं एंगल बाइसेक्टर में। एंगल बाइसेक्टर का हम लोग बहुत यूज पढ़ेंगे जब हम इन सेंटर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, 3 कोणार्ध रेखाएं होती हैं, तो वो जो आपस में जहां मिलती हैं उसे हम इन सेंटर या अंतः केंद्र कहते हैं। वो आगे की चीज है, उस पर इन रेडियस बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। लेकिन फिलहाल आप कुछ छोटे थ्योरम्स यहां से दिमाग में रखिएगा। वो क्या? पहला और इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसपे मैं बात करने जा रहा हूं, इसको तो मैं इन सेंटर में भी समझाऊंगा, वो क्या है? वो ये है, समझते चलिए, केवल समझना है। A B C पहला ये कहता है कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर आपस में क्या हो, कहीं पर मिले, आपस में कहीं पर मिले, तो जो एंगल फॉर्म होता है वो तीसरे एंगल के साथ उसका एक रिलेशनशिप बनता है। रिलेशनशिप क्या बनता है उसी को समझना है। समझ में क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये 2 इंटीरियर एंगल्स है हमारा B और C, ठीक है, 2 इंटीरियर एंगल्स है B और C। देखिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, समझिए। अगर 2 इंटीरियर एंगल है B और C, ठीक है, तो B और C मान लीजिए कि B और C की जो कोणार्ध रेखाएं जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहां पे मिल रही है, आके O पे मिल रही है, सही है। तो अगर ये O पे आके मिल रही है तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल? एंगल BOC। ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल BOC हो रहा है ना। ये एंगल 90 डिग्री प्लस
हाफ, देखिए ओ, तो ओ अपने ठीक सामने कोने वाला, यानी यहां से कौन सा एंगल मिल रहा है, ए, यानी हाफ एंगल ए के बराबर होगा। 90 प्लस हाफ ए के इक्वल होता है, 90 प्लस हाफ ए। ठीक है, इस थ्योरम को मैं लिखवा रहा हूं, दिमाग में रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि अगर दो इंटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां मिलते हैं, उस एंगल की वैल्यू, उस एंगल पे जहां एंगल फॉर्म हो रहा होता है, उस एंगल की वैल्यू 90 प्लस हाफ उसके ठीक ऑपोजिट एंगल से, उसके वो एंगल ऐसे बन रहा है तो उसके ऊपर जो ऐसे होगा उस 90 प्लस हाफ वही होगा। जैसे यहां देखिए BOC जब हमने किया तो 90 प्लस हाफ क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा सपोज कीजिए कि अगर ये एंगल ए और एंगल सी के बाइसेक्टर आपस में मिल रहे होते, एंगल ए और एंगल सी के बाइसेक्टर मान लो यहां पे मिल रहे होते, ओ पे मिल रहे होते, तो एंगल AOC बराबर क्या होता है, 90 प्लस 90। ठीक है, ये क्या हुआ होता है, 90 प्लस हाफ बी, इसके ठीक सामने 90 प्लस हाफ बी। इसी तरह अगर सपोज कीजिए कि इधर से ना मिल रहे होते, एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर्स आपस में मिल रहे होते, ठीक है, तो एंगल क्या बन रहा होता है यहाँ BO, एंगल BOC, तो ये बराबर क्या हो रहा होता है 90 प्लस हाफ। देखिए इसके ठीक सामने कौन सा है, जिसके उन दोनों एंगल को नहीं लेंगे जिसका हम बाइसेक्टर यूज कर रहे हैं, किसको लेंगे, तीसरा 90 प्लस हाफ सी। तो एंगल BOC बराबर 90 प्लस हाफ ए, AOC बराबर 90 प्लस हाफ बी, और BOC 90 प्लस हाफ सी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक हो जाना चाहिए आपको। देखो ज्योमेट्री में आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि चीज़ों को प्रूफ किया जाए, इसको लिख लिया आपने, फिर भी मैं एक आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ करके जल्दी से, ताकि आपको हमेशा रहे कि कैसे बना है ये। चलिए मैं एक जल्दी से दिखा दे रहा हूँ आपको, बस आप समझिए, क्लियर है। अब देखिए जरा देखिएगा ट्रायंगल BOC में, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC ध्यान दिया, केवल समझिए, जरूरी नहीं है आपको जो थ्योरम बता दिया वो इंपॉर्टेंट है, इसको बस सुनना है। एंगल BOC, एंगल BOC सॉरी ट्रायंगल BOC में अब आप देखिए तो एंगल ये बराबर, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, एंगल BOC, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी, एंगल BOC ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा 180 माइनस ये प्लस ये प्लस ये। अच्छा ये है क्या, ये B का आधा है, और ये क्या है, ये C का आधा है। भाई एंगल B का आधा है, हाफ ऑफ द एंगल B, ये हाफ ऑफ द एंगल C है, यही ना होगा। अब आप देखिए अगर मैं इसको 180 माइनस इसको लिख सकता हूँ B प्लस C बाई 2, किसी कोई तकलीफ, भाई B प्लस C बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसे, दोनों को ऐड कर दिया। अब जरा B प्लस C पे ध्यान दीजिए, B प्लस C और A के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये नहीं है कि एंगल B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा 180 माइनस एंगल A। भाई तीनों मिलके 180 होते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, 180 माइनस A। तो क्या हम B प्लस C की जगह 180 माइनस एंगल A बाई 2 रख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे इससे कैंसिल हुआ कितना आएगा, 90 आएगा, और यहाँ ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो माइनस A बाई 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसको अंदर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 180 में 90 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 90 और प्लस A बाई 2। जो मैं आपको बता रहा था इसकी वैल्यू ये होगी। हालांकि आपको ना इसे प्रूफ करना है, ना कहीं आपसे कोई पूछेगा, बस अपने लिए इसको दिमाग में क्या कीजिए, रखिए, होगा। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम क्लियर है सबको, इस एंगल की वैल्यू 90 प्लस हाफ ये होगा, इस एंगल की वैल्यू 90 प्लस हाफ ये होगा, इस एंगल की 90 प्लस हाफ ये होगा। ये एक बार और बताऊंगा जब इन सेंटर पढ़ाऊंगा। तो दूसरा थ्योरम दिमाग में समझ रख लीजिए, क्या होता है, नॉर्मली जब आप देखते हो मैथ्स में से, आप में से बहुत बच्चों के लिए नई चीज होगी जब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसको अलग से पढ़ाऊंगा अभी। क्या होता है कि हम मैथ्स में केवल 4 सेंटर्स जानते हैं, ट्रायंगल के 4 सेंटर्स, पहला इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रियोड, ऑर्थो सेंटर। 4 होते हैं ना, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। 4 तरह के केंद्र होते हैं किसी भी त्रिभुज में। इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको 4 केंद्र। लेकिन एक केंद्र और होता है जिसे हम कहते हैं बाह्य केंद्र, एक्स, ठीक है, एक्स सेंटर, एक्सटीरियर सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्स सेंटर, बाह्य केंद्र। वो बाह्य केंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, समझिए। अगर हम किन्हीं दो, समझिएगा, किन्हीं दो साइड्स को आगे बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर एंगल्स बना कि नहीं बना, ये एक्सटीरियर एंगल, जैसे इसको मैं लिख रहा हूं ए बी सी, तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्सटीरियर बना कि नहीं बना, बाह्य कोण बना ना,
ये बाह्य कोण बना कि नहीं बना। अब इस बाह्य कोण का कोणार्ध रेखा आपस में जहां आके मिलते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स, एक्सटीरियर क्या दिमाग में रखना है, एक्सटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स आपस में जहां आके मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। ये अलग से मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल यहां रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। मतलब इस बार ओ यहां पर है, यहां पे नहीं है। ओ कहां पे, इसे मैं ओ नाम नहीं देता हूं, ओ डैश नाम दे देता हूं। ये ओ डैश कहां पे है, बाहर है। ये ओ डैश है क्या, एक्स सेंटर का। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्स सेंटर, तो आप उसको क्या बोलेगा, आप बोलेगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स मीट ईच अदर एट पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्स सेंटर। ठीक है, दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक कोणार्ध रेखाएं आपस में जहां मिलती हैं, कोणार्ध रेखाएं आपस में जहां क्या होती है, मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। अब देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी बन रही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहां से प्रॉब्लम पूछा गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूं इसे प्रॉब्लम कैसे पूछा गया। इसकी क्या प्रॉपर्टी बनती है, ठीक, तो आप समझिएगा ये जो एंगल है, यानी एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ डैश सी, यहां चूंकि ओ मैंने वहां यूज किया था इस जगह पे, इसलिए यहां पे ओ डैश रखता हूं। एंगल बी ओ डैश सी ये बराबर होता है, देखिए 90, जैसे वहां था वैसे ही है। जब अंतःकोण वाले में था वहां पे प्लस था, यहां पे बस माइनस हो जाता है, माइनस हाफ। वही देखिए जब यहां पे था, यहां पे O था, तो एंगल BOC क्या था, एंगल BOC था 90 प्लस हाफ ए। इस बार जब हम बाहर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ए, यानी हम 90 को ले रहे हैं, प्लस की जगह माइनस हो रहा है, हाफ यहां भी है, ए यहां भी है। ए कैसा मतलब जो दो एक्सटीरियर्स ले रहे हैं, जिनके दो एक्सटीरियर्स ले रहे हैं, तीसरा वाला होगा। कौन सा होगा, तीसरा वाला। सपोज कीजिए कि अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे होते, इसको आगे बढ़ा रहे होते और यहां से एंगल बाइसेक्टर आ रहा होता और ये ओ डैश रहा होता, ठीक है, तो एंगल, अब देखिए, तो एंगल ए ओ डैश सी, इसकी वैल्यू क्या हो रही होती, जरा आप खुद बताइए। तो इसकी वैल्यू थी 90 माइनस, अब देखिए ए और सी का तो हमने यूज कर रखा है ना इसके एक्सटीरियर का, तो 90 माइनस कौन सा एंगल, बी, बचा कौन सा, बी, यानी हाफ बी। सही है। अगर हम यहां से ले रहे होते, इसको हम आगे ऐसे बढ़ा रहे होते, सही है, और यहां से ये इसको आगे बढ़ा रहे होते और ये आ रहा होता, इस साइड ये आ रहा होता और ये ओ डैश रहा होता, तो एंगल बी ओ डैश ए, एंगल बी ओ डैश ए की वैल्यू क्या हो रही होती, 90 माइनस हाफ सी, एंगल सी। समझ में आई बात। तो याद रखिएगा, जिसके अगर आपसे ये वाला पूछे, बाहर वाला पूछेगा, तो ये क्या होगा, 90 माइनस हाफ है। जैसे यहां था वहां 90 प्लस था, या 90 माइनस हो गया हाफ, ठीक, उसके ऐसे था, इस बार ऐसे सामने वाला होगा। दिमाग में रहेगी बात, क्लियर है, हो जाएगा। हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अब मैं चाहूं तो इसे बहुत आराम से इसे प्रूव भी कर सकता हूं उसी तरह एंगल लेके, लेकिन फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक, जैसे मैंने वहां प्रूव किया वैसे हम यहां भी प्रूव कर सकते हैं। ये आपका 90 प्लस हाफ ए है, इसके थ्रू हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, बिना इसके हेल्प, देखो दो तरीके, इसके हेल्प से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बिना इसके हेल्प से मैं यहां से भी इसको सीधा सीधा इसको प्रूफ कर सकता हूं। इस पर्टिकुलर प्लेस से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये देखिए ये एंगल बी है, ये क्या है, b/2, ये क्या है, c/2, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, कहाँ का, बाहर वाला। तो ये बराबर होता है किसके, इसके और इसके सम की, ये बराबर इसके, तो यहां लाके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। बस इसको याद रखिएगा कि जो बात मैंने आपको बता दी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ ये होगा। ठीक, 90 माइनस हाफ ये होगा। मैं आपको दिखाऊं एक प्रॉब्लम एसएससी ने यहां से पूछा हुआ है। एसएससी ने यहां से एक बार प्रॉब्लम क्या बना रखी थी, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम थी, कह रहा था प्रॉब्लम है कि द एंगल बिटवीन द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, कह रहा है दो बाह्य कोणों
के मध्य, तो बाह्य कोणों के कोणार्ध रेखा पर बना कोण 60 है। ठीक है, 60 है। ठीक है, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल 60 है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे घुमा के वो कई तरह की प्रॉब्लम पूछ सकता है। मैं इंग्लिश में पढ़ दूं, ठीक है, प्रॉब्लम इंग्लिश में था, मैंने तो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। कह रहा है प्रॉब्लम इंग्लिश में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम इसमें कह रहा है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स, द एंगल बिटवीन ठीक है, द एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स, द एंगल बाइसेक्टर of two exterior angle is 60 degree, then find the third angle of a triangle. थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर इसको आप देखिए तो एक्चुअल में यही बात कह रहा है कि इसका और इसका ये यहाँ पे आके मिल रहा है और ये है 60, तो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है यहाँ पे एक्सटीरियर्स का, तो थर्ड एंगल यानी इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इस वाले की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको पता ही होता है कि अगर मैं इसे ए बी सी ओ नाम दे दूं तो आपको पता ही होता है कि 60 बराबर क्या होता है, 90 माइनस हाफ ए। 60 बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या बताया था मैंने, 90 माइनस हाफ ए। ठीक है, यानी अब अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, हाफ ए बराबर हाफ ए। ठीक है, हाफ ए को रखता हूँ इस साइड और 90 जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 30, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। आपके समझ में आ गया होगा। उसने प्रॉब्लम बोला कि दो बाह्य कोणों के कोणार्ध रेखा पर बना कोण, ठीक है, द एंगल बिटवीन द एक्सटीरियर एंड द एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स इज 60 डिग्री, देन फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसी प्रॉब्लम्स घुमा घुमा के वो पूछेगा। मैंने तो एक एग्जांपल लिया, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम पूछेगा। बस आप इस छोटी सी बात को जो मैंने आपको समझाया है उसे दिमाग में रखिएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ट्रायंगल समझ में आ जाए। ठीक, तीसरे थ्योरम पे मैं बात करूं। अभी देखिए दो थ्योरम जो आपको मैंने बताया, ये दो थ्योरम्स तो किस पे थे, एंगल पे थे, एंगल बाइसेक्टर्स के एंगल पे कैसे एंगल ड्रॉ हो रहा है। ये जो तीसरा थ्योरम है वो क्या कहता है, सब समझने की चीजें लिखी नहीं जाती सब चीजें। ये जो तीसरा थ्योरम आपको बताने जा रहा हूं ना, ये थ्योरम सिमिलरिटी के केस से आता है। सिमिलरिटी के केस यानी अभी आपको ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा कि दो ट्रायंगल्स कब आपस में सिमिलर होते हैं, कब आपस में समरूप होते हैं। ये भी सिमिलरिटी वाला वीडियो अगला बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। सिमिलरिटी केस में आता है जो कि कहता है कि अगर मैं यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए कि मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट इज डी। ध्यान समझिएगा कि अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर क्या एक रिलेशनशिप बन के आती है, समरूपता की रिलेशनशिप है, इसे भी मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल अभी समझिएगा एक समरूपता का केस बन के आता है जो कि क्या कहता है, जो कि कहता है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इफ मतलब ए डी इज अ, हिंदी में लिख दे रहा हूं, ए डी कोणार्ध रेखा है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, कोणार्ध रेखा है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ए डी इज अ एंगल बाइसेक्टर, देन तो समझिएगा ए बी का, ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा, यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, वही अनुपात होगा बी डी का डी सी के साथ, बी डी का डी सी के साथ। जो अनुपात ए बी का ए सी के साथ है वही बी डी, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत। अभी आपको जब प्रॉब्लम पे मैं जाऊंगा ट्रायंगल के, देखिएगा यहां से बनेगा। समरूपता का केस है, ये सिमिलरिटी का केस है। ठीक, AD अगर कोणार्ध रेखा, इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर, देन AB का जो AC के साथ रिलेशन है, वो देखिए AB का AC के साथ, एग्जाम गलत मत कीजिएगा, AB का जो AC के साथ है, तो AB अगर ऊपर लिया है ना, तो AB के बगल में जो BD है ना, जो AB वाले ट्रायंगल में BD है ना, इसको ऊपर लेंगे। इधर AC को नीचे लिया ना, तो यहाँ आप किसको लेंगे, AC को नीचे लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर आप ऐसे नहीं लिखा, आपने ऐसे लिख दिया, AC बाई AB लिख दिया ना कहीं पे, AC बाई AB, कोई गलत नहीं है, ठीक है, आप लिख दो AC बाई AB, लेकिन तब AC के बगल वाले को ऊपर लेंगे इस साइड, यानी DC बाई BD, तब ऐसे कीजिएगा। मतलब जिसको इस साइड ऊपर लिया ना, उसके बगल वाले को इस साइड ऊपर लेंगे, जिसको इधर ऊपर लिया उसके बगल वाले को इस साइड हम क्या कर रहे होंगे, ऊपर लेंगे।
समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये वाला थ्योरम, इस पे भी प्रॉब्लम बनेगी, प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि कहता है, मेरे को इसे मैं प्रूफ कर सकता हूं, मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। मैं यहां से इसके समानांतर अगर एक रेखा बना दूं, किसके, यहां से इसको बढ़ाते हुए इसके समानांतर एक रेखा बना दूं, किसके, इसके, तो ये यहां पर आके मिलेगा और फिर मैं इसकी सिमिलरिटी प्रूफ कर सकता हूं यहां से, इसकी सिमिलरिटी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन मैं उस पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है उसकी कोई नीड नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। एक तो आपको वैसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये, ठीक है, एडवांस मैथ तो आपको वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जो बच्चों को समझ में आता है उनको तो समझ में आता है, बड़ा अच्छा इंजॉय करते हैं। इनको नहीं समझ में आता उनको लगता है अरे यार क्या कर रहे हैं सर। कुछ तो मेरे को कमेंट करते हैं, अरे सर अर्थमेटिक का वीडियो कब बनाएंगे, अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। याद रखो, ठीक है, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, मैं वो, ठीक है, आपको समझ में क्या आ रहा है, आपके लिए क्या इजी है, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं। आपके हिसाब से अगर डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा ना, तो फिर तो आप कभी जिंदगी में नहीं ठीक होने वाले हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, न कि आप क्या पढ़ना चाहते हो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मुझे पता है उसका वेट कर रहा हो, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में रह के क्यों पढ़ना चाहते हो यार, कि नहीं भाई मुझे भाई प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, सर टाइम एंड वर्क ही पढ़ना है, वहीं से आएगा क्या? मैंने तो बोला वहां से 40% प्रॉब्लम आती है, 60% तो यहां से आनी है आपके CGL में, CHSL में। तो देन फिर तो ये तो आपको समझना ही होगा, पढ़ना ही होगा, समझ में आए चाहे ना आए। को तो दवा कड़वी हो चाहे कुछ, आपको उसको घोटना ही पड़ेगा। आप 4 बार 5 बार इस वीडियो को देखिए, आप कमेंट में करिए सर ये नहीं समझ में आया, सर वो नहीं समझ में आया, बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके फ्यूचर के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं आपको मेडिसिन दूंगा, ठीक है, आपके डिजीज के हिसाब से आपको मेडिसिन दूंगा, जिससे आपका फ्यूचर बने, ठीक। तो AC/AB बराबर ये क्लियर है सबके, ये वाला थ्योरम सबके दिमाग में रहेगा। ये है, ये तो मैंने उसका वो लिख के दिखा दिया आपको, ये थ्योरम रहेगा, इसको लिख लिया आपने। चौथा और आखिरी जो बताने जा रहा हूं, ये इसी से मिलता जुलता, ठीक है। चौथा थ्योरम जो बताने, देखो इसका एक्सटीरियर का भी बनता है, इसका एक्सटीरियर का भी बनता है, क्लियर है। मतलब अगर एक्सटीरियर पे यही काम किया जाए तो वहां भी ये थ्योरम बन रहा होता है। मैं एक्सटीरियर पे बहुत नहीं जा रहा हूं आपको बताने के लिए, लेकिन एक्सटीरियर पे भी ये थ्योरम क्या हो रहा होता है, ये थ्योरम बन रहा होता है, ठीक। चलिए जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। एक्सटीरियर पे मैं पढ़ाता हूं, जब आपको देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं Tier 2 के बच्चों को रखता हूं। Tier 2 वाले बच्चों को एक्सटीरियर पे कैसे ये रिलेशनशिप बनती है, कैसे हम किसी का, दिखा देता हूं आपको कि अगर ये ABC है तो किसी का एक्सटीरियर एंगल पे अगर बनाना हो मुझे, कि इसके कोणार्ध रेखा का अगर हिसाब किताब बनाना हो तो कैसे बनेगा, ठीक है। सपोज कि जैसे यही एंगल है, अब इसका एक्सटीरियर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एक कोणार्ध रेखा बना दिया। अब ये कोणार्ध रेखा मान लो, ये यहाँ से ऐसे कोणार्ध रेखा बना दिया। अब ये कोणार्ध रेखा मान लो यहाँ से जाके इससे ऐसे मिली इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो क्या बनता है, जैसे ये A, B और C है, तो यहाँ भी बन रहा होता है, यहाँ भी AB का जो रिलेशन AC से होता है, AB का जो किससे होता है, AC से होता है। अब इसका नाम अगर मैं दे दूँ, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, BD दे दिया, तो जो AB का वही BD का CD के साथ हो रहा होता है। लेकिन ये फिलहाल अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत दिमाग लगाने नहीं। मैं ऐसे Tier 2 वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ जो पहले SSC Tier 1 क्वालिफाई कर लेते हैं CGL में, उनको ये बताता हूँ, ठीक। गर्मी बहुत है आज भाई, पसीना हो रहा है, क्या करूँ। आपके लिए मुझे फ़ैन ऑफ रखना पड़ता है ताकि पंखे की आवाज़ ना आए, और वो जो हो रहा है आवाज़ एक सनसनाहट करती है वैसी आवाज़ ना आए, तो मुझे फ़ैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है, थोड़ी गर्मी। चलिए लास्ट थ्योरम जो बताने जा रहा हूं इसको समझिएगा, ये भी केवल समझना, लिखवाना यहां भी नहीं है मुझे। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी एंगल के, किसी इंटीरियर एंगल के, समझिए किसी अंतःकोण के, किसी इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करें और इसे कुछ आगे तक क्या कर दे, बढ़ा दे, इसे कुछ आगे तक बढ़ा दे, और समझिए, और इसके ठीक सामने वाला जो एंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है, इस वाले का एक्सटीरियर यानी इसके बाह्य कोण का हम एंगल बाइसेक्टर करें और इसको बढ़ा दें, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं क्या होंगे, मिलेंगे। देखिए मैंने किया क्या, समझिए, ठीक है। बच्चे जिनको समझ में आती है ना वो समझ रहे, उसको मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं किसी त्रिभुज के अंतःकोण का, अगर मैं किसी भी अंतःकोण का एक कोणार्ध रेखा क्या करूं, ड्रॉ करूं, कोणार्ध रेखा, उसको ट्रायंगल के बाहर तक बढ़ाता हुआ ले जाऊं,
ठीक। और मैं क्या करूं, उसके ठीक सामने वाला जो एंगल है उसका बाह्य कोण, इसका अंतःकोण नहीं, इसके ठीक सामने वाला जो एंगल है इसका बाह्य कोण। आपको एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम दिखाऊंगा कैसे बनती है। इसका बाह्य कोण का अगर मैं, यानी एक अंतःकोण का और एक बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां मिलते हैं, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां क्या होते हैं, मिलते हैं। क्लियर है, मिलते हैं। वो तीसरा जो कोण बचा, एक का तो मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया, एक का मैंने एक्सटीरियर लिया, तो बचा कौन सा, ये तीसरा बचा ना। ये जो एंगल है ये इसका आधा होता है। यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, इसको मैं नाम दे दूं ई, मान लो ये डी है, तो एंगल बी ए सी इसका आधा, एंगल बी ए सी का आधा होगा एंगल बी ई सी, बी ई सी इसका ये आधा होता है। मतलब क्या, अगर ये आपका 80 है ना तो ये कितना हो जाएगा 40। अगर ये मान मैं कहता हूं 120 है ना तो ये कितना हो जाएगा 60, या ये 35 है ना तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 70। मतलब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर के एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां मिलते हैं वो तीसरे एंगल का आधा बना रहे होते हैं। वो जो एंगल बन रहा होता है तीसरे एंगल का क्या बन रहा होता, आधा बन रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये थ्योरम दिमाग में है, इस पे बहुत बार एसएससी ने 10 से 12 बार प्रॉब्लम बनाई है, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के। ये एंगल दे दिया है, फिर आपसे ये एंगल पूछ दिया, ये दिया है, ये दिया है, फिर आपसे ऐसा पूछ दिया है, इस तरह घुमा घुमा के पूछा हुआ, या सीधे ये देके ये पूछ दिया, ये देके ये पूछ दिया आपसे, ये छोटा सा एंगल दे दिया उसके बाद पूछ दिया है आपसे। तो कई तरह से पूछा। अगर आपका दिमाग में ये थ्योरम है कि एक इसका और इसका, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर, कोणार्ध रेखा आपस में जहां मिलते हैं वो तीसरे एंगल का हाफ होता है, तो आप बना लोगे। ठीक है, मैं इसको भी देखिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बस रफली आपको दिखा देता हूं ये कैसे होता है, बहुत प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप रफली बस ऐसे देख लीजिए। क्लियर है कि ये चीज़ कैसे बन रही होती है। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल आप देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, ये बाह्य कोण है, तो ये वाला एंगल देखिए, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। तो ये जो आप बाह्य कोण देख रहे हो यानी ए सी डी, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल ए, यानी एंगल बी प्लस एंगल ए के बराबर होगा। आपको पता है ना बाह्य कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ट्रायंगल वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है लिंक, सारे का मैं देता रहता हूँ लिंक, पहले वाले जितने भी बना रखे हैं। तो ये और ये, ठीक है, आज प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, प्ले लिस्ट बना दूंगा ताकि आपको सब वीडियो एक ही में मिल जाए। तो ये बी देखिए, ये बी और ए का सम होगा, ये एंगल ए सी डी होगा। अच्छा देखिए ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ई सी में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है यानी एंगल ई सी डी, ये बराबर होगा बी का आधा, वही वाला बाह्य कोण। ये बाह्य कोण है कि नहीं इस ट्रायंगल के लिए, बाह्य कोण है सामने के दोनों अंतःकोणों के कोण है, यानी बी का आधा ये वाला एंगल, और प्लस एंगल ई होगा, प्लस एंगल क्या होगा, ई होगा। अच्छा आप एक बात समझना इस चीज में, यहां पे b/2 प्लस किसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई इसका ये क्या होता है, इसका ये आधा होता है। ठीक, तो अब आप देखो कि अगर मैं इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बराबर, भाई इसी का ये आधा है कि नहीं है, इसी का ये आधा है, तो या इसके बाई 2 कर दूं, उसके बाई 2 कर तो होगा। तो अगर मैं इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधा इस सामने लिया, तो अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ACD के बराबर हो जाएगा, यानी ACD के बराबर हो जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए के बराबर हो जाएगा। ये इसका आधा है, तो अगर मैं इसको दुगना कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके अगर ये इसके बराबर हो गया तो इधर अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो इधर भी 2 से गुणा करूंगा, भाई 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, समझ में आ रही बात? तो जरा देखिए क्या हिसाब किताब बनेगा अगर मैं 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा b/2 प्लस, ठीक है, अगर मैं इसको b प्लस ए था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा b, 2 से किया तो भाई 2 से मेरे 2 का कैंसिल b हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू ई। अब b से b कैंसिल हो गया, देखिए क्या आ गया, एंगल a बराबर हो गया एंगल 2 इंटू एंगल ई, यानी एंगल a बराबर इसका दुगना। ठीक है, ये देखिए मैं प्रूफ जो कर रहा हूँ ना, ये तो मैं इसलिए कभी कभी प्रूफ कर देता हूँ कि मान लो एग्जाम में प्रॉब्लम आ गई, आप भूल गए थ्योरम, तो कैसे एग्जाम में बना पाओ, एग्जाम में कैसे इस प्रॉब्लम को क्या कर पाओ, बना पाओ। अदरवाइज देख रहो कि ये सीधा सीधा हो रहा है,
थ्योरम याद रखिएगा कि अगर एक बाहर और एक अंदर कोण और एक बाह्य कोण कहीं आके मिलते हैं तो तीसरे वाले कोण का ये आधा होता है। ये 90 है तो ये 45 होगा। ये एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम था और यहां पे मेरा एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रायंगल कंप्लीट है। और अब यहां से अब चीजें डिफिकल्ट होंगी क्योंकि सिमिलरिटी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों सेंटर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब चारों सेंटर्स पढ़ेंगे तो आपको इन रेडियस सर्कम रेडियस क्या होता है, इन रेडियस से ही तो आजकल प्रॉब्लम आती है, इन रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, वो चीजें समझ में आएंगी, वहां की प्रॉब्लम समझ में आएगी। फिलहाल आपको ये क्लियर है, तो मीडियन भी बता दिया मैंने, एल्टीट्यूड भी बता दिया और आज मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बता दिया। तो ऑलमोस्ट ट्रायंगल के टूल सारे हमारे क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अगला जो हम लोग अगली बात करेंगे वो सिमिलरिटी पे बात करें। सिमिलरिटी पहले समझा दूंगा मैं, सिमिलरिटी के बाद मैं चारों सेंटर्स को लेके आऊंगा क्योंकि चारों सेंटर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो पहले हम लोग सिमिलरिटी को क्या करेंगे, समझा लेंगे, ठीक है। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं भाई, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो दूसरों तक भी पहुंचाइए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना यार, क्लियर है, ठीक है, ओके।